इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, जिन्होंने भी ये शायरी पेश की है बहुत ही उम्दा और बहुत ही सटीक है। इश्क जब आपको होता है तो आप अपने एरिया से, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी ट्रैवल करते हैं जिनसे आपको प्यार है। आज एक ऐसी कहानी है जो सऊदी अरब से इंडिया आता है लड़का। क्या हुआ उसके साथ, क्या कहानी है, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सऊदी अरब और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, जहाँ पे एक 16 साल की नाबालिग लड़की है और लड़का जो है 26 साल का है, जो 2.5 साल से सऊदी अरब में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जिसका नाम है मोहम्मद वसीम, जिसकी उम्र है 26 साल। इनकी बातचीत शुरू होती है फेसबुक के जरिए, फेसबुक मैसेंजर के जरिए, करीब 6-7 महीने पहले। अब ये बातचीत करते करते इनको दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है तो नंबर एक्सचेंज करते हैं व्हाट्सएप और उस पर कॉल करना शुरू करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन प्यार का इजहार भी करते हैं। लेकिन वसीम को ये नहीं पता था, मोहम्मद वसीम को ये नहीं पता था कि शायद उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब जो है तारीख तय होती है कि मिलना है, अब मिलते हैं। तो जो है 1 जुलाई 2024 को वसीम जो है सऊदी अरब से दिल्ली की फ़्लाइट लेता है, हवाई मार्ग से दिल्ली आता है। उसके बाद वो रांची जाता है, फिर उसके बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंचता है, कोरबा ज़िले में, जहां पे इसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड है। 2 जुलाई को ये वहाँ पहुँचता है। 2 जुलाई को इसकी गर्लफ्रेंड इससे मिलने आती है और साथ में उसके एक लड़का है। वो लड़का है रज़ा खान, जो पहले से लिव इन में उसके साथ रह रहा है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले से, नोट कर लीजिएगा आप लोग, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले से हैं। फिर भी उसने इश्क किया वहाँ पे और एक लड़के को, 26 साल के लड़के को सऊदी अरब से काम करते हुए बाहर बुलाया, मतलब सॉरी इंडिया में बुलाया। अब यहाँ पे दोनों जो है बातचीत हुई तो इन्होंने गाड़ी वाड़ी बुक की और उसको घुमाया फिराया, होटल ले गए, मौज मस्ती की, बातचीत की। तो उसने पूछा अपनी गर्लफ्रेंड से कि ये जो लड़का तुम्हारे साथ है ये कौन है? तो वो बोली कि घर वाले ऐसे नहीं आने देते, ये मेरे पड़ोस का रहने वाला है और अच्छा दोस्त है मेरा, और घर वाले इस पर विश्वास करते हैं, इसलिए इसके साथ भेजा है कि जाओ तुम्हें जहाँ भी जाना है, तो ये रज़ा तुम्हारे साथ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ और आपसे ही मिलने के लिए आपसे मैं आई हूँ। ये सारा सिलसिला चलता गया। 9 जुलाई की बात है, जब ये सब घूम फिर के आए, खाए पिए और सो गए। सोए नहीं, उससे पहले कांड हुआ। वो कांड ये हुआ कि उन्होंने रज़ा खान को मारा पीटा, सॉरी रज़ा खान को नहीं, मोहम्मद वसीम को, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, मोहम्मद वसीम को मारा पीटा। उससे अपने खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए और साथ ही उसकी सोने की चेन छीन ली। फिर उसको मारने पीटने के बाद उन्होंने बांधा और उसको एक जो चिकन काटने या मटन काटने वाला चाकू होता है, वो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, उससे इसको गला काटा और फिर इसकी लाश के 17 टुकड़े किए। 17 टुकड़े करने के बाद इन्होंने बोरे और बैग में उसको भरा और पास में गोपालपुर डैम पड़ता है, जहाँ पे शायद सुनसान रहता है एरिया, वहाँ जाकर इसकी लाश को फेंक दिया। उसके बाद ये पैसे और चेन लेकर चले गए, अपना रंगरलियाँ मनाते रहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो पहले से था। और इस लड़की ने इसीलिए इसको बुलाया था, वो उससे लूटना चाहती थी, क्योंकि बीच बीच में पैसे, रिचार्ज या सारी चीज़ें वो करता था, तो वो जानती थी कि सऊदी अरब में जॉब करता है तो अच्छे पैसे कमाता होगा। तो इसने बॉयफ्रेंड के साथ हमने मिलकर ये घिनौनी चाल रची। 11 जो जुलाई हुई तो कुत्तों ने जो है वहाँ पे जब बोरों को फाड़ा, क्योंकि वो मांस के दीवाने हो गए थे, कुत्ते जानते ही आवारा कुत्ते, तो उन्होंने बोरों को फाड़ा और लाश को बाहर निकाला, तो वो सिर कटी लाश थी। बदबू आई, लोगों को जानकारी हुई, देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने इनको, लाश को उठाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दूसरे बैग में गला मिला इनका, सारी चीज़ें हैं। तो तफ्तीश जारी हुई तो पता चला कि ये सऊदी अरब में काम करता था और यहाँ एक लड़की से मिलने आया था। सारी कॉल डिटेल निकाली गई तो पुलिस को पता चल गया कि ये लड़की है, इससे बात होती है। पुलिस उसके पास गई और उसको धरा जब, फिर रज़ा खान के बारे में पता चला और दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई और वो अकाउंट डिटेल चेक की गई। तो सारी कहानी पुलिस के सामने आईने की तरह साफ थी कि प्यार में फंसाकर एक युवक की जान ली गई और उससे पैसा ट्रांसफ़र कराया गया और उसकी चेन छीनी गई।
पुलिस ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी जेल भेज दिया गया है। जो भी अब मुकदमा आगे होगा वो अपना केस जो चलता है वो चलेगा मर्डर का। लेकिन यहाँ पे जो नवयुवक अपने घर का सहारा बना हुआ था और अपने घर वालों के लिए वहाँ पे दिन रात मजदूरी करता था और वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों ये कहानी थी आपको बताना, आपको मोटिवेट करना कि कैसे प्यार में लोग धोखा करते हैं, धोखेबाजी करते हैं और आप उन पर विश्वास करते हैं और आपके विश्वास का कहीं ना कहीं खून हो जाता है। विश्वास का खून हो जाए तो आप आदमी एक टाइम के बाद कवर कर लेता है, अपने आप को फिर से खड़ा कर लेता है। लेकिन अगर उसका ही खून हो जाए तो फिर शायद कुछ भी आगे बचता नहीं है, क्योंकि जो एक बार इस जीवन से चला जाता है दोबारा नहीं आता। दोस्तों आपकी लाइफ आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखते हैं। तो कृपया कहीं जाने से पहले इतने दूर लॉन्ग डिस्टेंस में सारी चीज़ों का विस्तृत जानकारी कर ले। क्या वो आपके प्यार के काबिल है जिनके लिए आप इतनी दूरी ट्रैवल करके जा रहे हैं? क्या वो आपसे धोखा तो नहीं कर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी मत करिए मिलने में, क्योंकि अगर आपकी जान चली जाएगी तो सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके घर वालों, आपके माता पिता, आपके भाई बहन को पड़ेगा। और किसी को पड़े या ना पड़े वो अलग बात है। तो दोस्तों ये कहानी थी। आप भी ये सारी चीज़ों पे जांच करें, अंधा विश्वास ना करें किसी पे। मैं बहुत सारी कहानियाँ बताता हूँ, स्टोरियाँ बताता हूँ जहाँ पे 6 साल बाद विश्वास टूटा, किसी को किसी ने देखा किसी के साथ। तो प्यार बहुत ही आजकल सच्चा और पवित्र नहीं रहा जो पहले रहा करता था। तो इन बातों पे एक बार ज़रूर गौर कर लें, ध्यान करें कि ऐसा आपके साथ कोई घटना वसीम जैसी आपके साथ ना घट जाए। तो दोस्तों अगर आप प्यार की कोई समस्या में और आपको नहीं मिलना निवारण, आपको चाहिए सही राय, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। मैं आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।